खबर दिल्ली से है, जहां राजेंद्र भारती मामले में आज आ सकता है फैसला। और कल दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। राजेंद्र भारती मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई हैं। 3 साल की सजा पर रोक की मांग पर कोर्ट का फैसला आज है। बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा। और दतिया उपचुनाव से पहले राजेंद्र भारती केस पर सबकी नजर बनी हुई है। क्या सियासी बदलाव आएगा अगर यहाँ पर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह से सुरक्षित फैसला रखा है, आज वो सभी के सामने होगा। राजेंद्र भारती मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा और आज सभी के सामने होगा। 3 साल की सजा पर रोक की मांग पर कोर्ट का ये फैसला आने वाला है आज। और बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। 3 साल की सजा सुनने के बाद सदस्यता उनकी रद्द हो गई थी। रद्द होने के बाद अब उस सीट पर उपचुनाव की बात कही गई। लेकिन अब क्या बदलाव होगा इस फैसले के बाद, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। राजेंद्र भारती मामले में आज फैसला आ सकता है। राजेंद्र भारती मामले में दोनों पक्षों की दलीलें चूंकि पूरी हो गई है और कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 3 साल की सजा पर रोक की मांग पर कोर्ट का फैसला है आज। बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने सुनाई है 3 साल की सजा। धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। राजेंद्र भारती मामले में आज आ सकता है फैसला। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, क्या सियासी बदलाव आने वाला है इस फैसले के बाद? अगर फैसला राजेंद्र भारती के पक्ष में जाता है तो क्या जो पूरा सियासी घटनाक्रम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? और अगर उनके पक्ष में नहीं जाता है तो कांग्रेस का क्या कदम होगा आगे? देखिए मानी, बड़ा सियासी डेवलपमेंट आज हो सकता है अगर राजेंद्र भारती की सर पर रोक लगती है। तो दतिया का दंगल चल रहा है। 13 तारीख नामांकन की आखिरी दिन है वहां पर। उस बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला यह तय मान लीजिए कल फैसला किया गया था। 8 जुलाई को इस पूरे मामले पे सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपना पक्ष रख दिया है और फिर उसके बाद ये कहा गया था कोर्ट से कि 10 जुलाई को हम पूरे मामले पर फैसला सुनाएंगे। तो अब निगाहें टिकी हुई है दिल्ली हाईकोर्ट पर कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या राजेंद्र भारती को जो 3 साल की सजा सुनाई गई थी बैंक धोखाधड़ी के मामले में, क्या उस मामले में राहत देता है या नहीं देता? अगर राहत देता है तो बढ़िया चेंजेस देखने को मिलेगा दतिया चुनाव के बीच में। और अगर नहीं राहत मिलती है तो फिर दतिया चुनाव को कोई भी असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। वहां पर चुनाव होंगे, 30 तारीख को वोट डाली जाएगी, 3 तारीख 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। समझाइएगा, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नामांकन की तारीख शुरू हो गई, उसके बाद भी कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे गए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा वहां पर मेहनत करते हुए दिख रहे थे। लेकिन क्या इसी बात का इंतजार था कि फैसला सामने आए, उसके बाद इससे कोई कनेक्शन यहाँ पर? बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। कांग्रेस तो इसी रणनीति के तहत चल रही है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। क्योंकि पहले नाम निकलकर सामने आया था राजेंद्र भारती की पत्नी शोभा भारती का, फिर उनके बेटे का भी नाम निकलकर सामने आया, फिर खबरें ये निकलकर सामने आई। हमारी बातचीत थी उनको टेलीफोनिक, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारा परिवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा था। जो कांग्रेस के दूसरे दावेदार है, जो दावेदारी करते रहे और कहते रहे कि हम दतिया से चुनाव लड़ेंगे, उनको मौका देना चाहिए, हम 2028 में तैयारी करेंगे। तो बिल्कुल बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से अभी रणनीति यही चल रही है कि आज के फैसले को देखा जाए और अगर फैसला राजेंद्र भारती के पक्ष में आता है तो सब कुछ साफ हो जाएगा, दतिया का चुनाव पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो अवधेश नायक या घनश्याम सिंह, दोनों में से किसी एक नाम पर सहमति बन जाएगी और अगले 24 घंटों में उन नामों पर ऐलान भी कर दिया जाएगा, दोनों नामों में से एक नाम पर। तो अब निगाहें टिकी हुई दिल्ली हाईकोर्ट पर कि दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।